आज हमारे बाजार ने चक्कर में डाल दिया। आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट कल लगभग सब रेड में क्लोज हुए, उसके बावजूद भी शुरुआत बहुत ही शानदार हुई और अंतिम घड़ी तो बहुत ही शानदार है, यानी लगातार बाजार दौड़ा है और जो गिरावट थी उससे डबल हमने क्लोजिंग दिखाई आज पॉजिटिव। और आप समझ सकते हो कि बाजार इस लेवल पे काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट सारे के सारे दबाव के साथ ही बंद हुए थे। डाउ जोन्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि 32,098 के स्तर पर करीब 0.57% की गिरावट थी। S&P 500 इंडेक्स की बात की भी करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4030 के स्तर पर 0.67% की गिरावट थी। नेस्डैक में भी 1.02% की बड़ी गिरावट थी। रसेल 2000 इंडेक्स में 0.89% की गिरावट थी। तो आप देख सकते हो कि सब बाजार में जबरदस्त गिरावट थी और कहा जा रहा था कि आज हमारे बाजार में गिरावट के साथ में शुरुआत होगी, सब ऐसे बोल रहे थे, लेकिन हुआ उसके उलट और शानदार तेजी की शुरुआत हुई और जो क्लोजिंग है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो कि BSE सेंसेक्स फिर से 59,537 पर आ चुका है, जहाँ पे 1,564 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी यानी 2.70% आज हमारा बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। जो गिरावट थी 800 पॉइंट की, उसे लगभग दुगना आज क्लोजिंग है। तो ये आप समझ सकते हो ना कि इंडियन मार्केट में लगातार निवेश आ रहा है और ये जो निवेश भी आ रहा है वो भी सब बाहर से आ रहा है। इंडिया के अलावा बाहर के जितने FPI है वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। निफ्टी 50 फिर से 17,759 के स्तर पर आ चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये तेज़ी कहाँ से आ रही है। तो इस तेज़ी के पीछे वजह है FII लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे अपना। एक तरह से अगर आप देखें तो जब जो गिरावट कल देखी थी उसकी वजह से बिकवाली जरूर थी FII की, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि इस बाजार में बड़ी गिरावट नहीं होगी, तो आज उन्होंने जो बिकवाली की थी उसकी डबल आज खरीदारी कर ली है। अगर हम बात करें FII की तो लगातार वो पूरे एशिया के बाजार में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 76% अकेला इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया के मार्केट में, यानी उनका भरोसा जो पूरा है वो सिर्फ इंडियन मार्केट में ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि FPI की तरफ से जो इस अगस्त महीने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें 7.5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है एशिया के 9 बाजारों में, यानी करीब उन्होंने इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 59,876 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो सिर्फ इंडिया के मार्केट में उन्होंने 5.7 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर लिया है, यानी इंडियन रुपीज़ में 45,506 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरे नंबर पे जो उन्होंने करीब 2 अरब डॉलर के आसपास निवेश किया है दक्षिण कोरिया में। तो ये आप तो समझ लो क्लियरली कि इस समय पहली पसंद बन चुका है FPI के लिए इंडिया का बाजार। तो ऐसे में ये बाजार तो अब दौड़ेगा ही दौड़ेगा और ऐसे में अच्छे स्टॉक तो दौड़ेंगे। तो फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, बिल्कुल खरीदारी कर लेनी चाहिए इस समय। सबसे अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल भी फिर से दबाव में आ चुका है, अब नीचे आना शुरू हो गया, तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। WTI क्रूड फिलहाल 95 पर आ चुका है, जहाँ पे देख सकते हैं कि आप 1.64% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड भी फिलहाल 102 पर है, जहाँ पे 2.40% की बड़ी गिरावट है। तो एक अच्छी बात यह भी कि जो क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा था उसमें भी गिरावट शुरू हो गई है, तो इसलिए बाजार में संभावना पॉजिटिव बन चुकी है। तो ऐसे में पॉजिटिव संभावनाओं के साथ में JP पावर में भी इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। अगर हम आज निफ्टी एनर्जी देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेजी थी, 28,104 के स्तर पर 1.99% की लगभग 2% की तेजी देखी। अब बात JP पावर की करें तो स्टॉक 7.60 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.33% की तेजी थी। अब इंट्राडे में ये 7.80 तक भी जाके आया और लो में 7.55 भी गया। आप देखोगे इतना शानदार बाजार फिर यहाँ पे अपर सर्किट क्यों नहीं लगा, तो इसके पीछे भी वजह, यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने आज बिकवाली भी किया और नतीजा ये रहा कि खरीदारी और बिकवाली के बैलेंस में आपको बड़ी तेजी होती हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में आज JP पावर नंबर 3 पे था। इसका मतलब लोगों का रुझान तो स्टॉक की तरफ बना हुआ है और क्यों ना हो, कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है। यहाँ पे अगर देखें तो आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है जिनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाजार शुरू होते ही अगर आप देखें तो 9:18 पर 7.70 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की बहुत बड़ी खरीदारी हुई, लेकिन फिर 9:18 पर तुरंत ही 7.60 की प्राइस से 17,81,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हो गई और इसीलिए जो तेज़ी बननी थी उतनी बन नहीं पाई। फिर अगर आप देखोगे तो 9:23 पर 7.75 की प्राइस से करीब 10,91,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। प्राइस बढ़ सकती थी, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद यानी 9:35 पर फिर से 7.65 की प्राइस से यहाँ पे 12,98,000 शेयरों की बिकवाली हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:10 पर 7.70 की प्राइस से 15,22,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:16 पर 7.70 की प्राइस से करीब 18,14,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और उसी के बाद थोड़ा समय बाद यानी 10:17 पर फिर से 7.75 की प्राइस से 15,33,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की है, लेकिन फिर 10:28 पर फिर से 7.60 की प्राइस से 19,98,000 शेयरों की बिकवाली हो गई।
और उसके बाद देखें तो 12:40 पर 7.60 की प्राइस से 12,14,000 शेयरों की एक और बिकवाली होगी। तो ये आप देख सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी भी की है। यहाँ पे अपर सर्किट भी लग सकता था, लेकिन सामने किसी बड़े फंड हाउस ने आज बहुत बड़ी अपनी बिकवाली भी की है और नतीजा ये रहा कि आपको यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे अब खरीदारी होनी शुरू हो गई है, तो आने वाले समय जेपी पावर में आपको अच्छी खासी तेज़ी आती हुई दिखाई बिल्कुल दे सकती है। यहाँ पे सरकार अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है, यानी एक नया बिल है। इस बिल के बाद में समझ लो कि बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है पावर सेक्टर में। सरकार ने ये जो नया बिल पेश करने जा रही है, इसमें कुछ रोड़े अटकाए जा रहे हैं और इस वजह से इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है। सरकार चाहती है कि डिस्कॉम का जो कामकाज है उसको प्राइवेट प्लेयर के हाथों में भी सौंपा जाए, यानी एक तरह से कंपटीशन पैदा की जाए। फिलहाल क्या है, एक डिस्कॉम के पास है, जिस स्टेट की गवर्नमेंट है वहाँ उस डिस्कॉम के माध्यम से बिजली पहुँचाई जाती है हर घर में, और वहाँ पे फिर जो वो प्राइस फिक्स करेंगे वही बिल आपको पेड करना है और उनकी ही सर्विस यूज़ करनी है। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो फिर एक तरह से कंपटीशन होगा, उस वजह से अच्छी सर्विस भी मिल पाएगी और वहाँ पर प्राइस में कटौती भी हो पाएगी। सरकार वही चाहती है। साथ में बहुत सारा कर्ज है अलग अलग स्टेट के ऊपर, लगभग 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। इसकी वजह से पावर सेक्टर की कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो उनको कैश मिल पाएगा, ये जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी और देश की इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इसमें जो लोगों का जो डर है, यानी स्पेशली जो यहाँ पे जो इनका जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उनका जो है कहना है कि जो ये कर्मचारियों का एसोसिएशन को लगता है कि जैसे ये प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगी तो ये धीरे धीरे डिस्कॉम सारे बंद हो जाएंगे और फिर हमारे जॉब भी चले जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी डर है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर किसी को सब्सिडी नहीं देंगे, यानी जो खेती बाड़ी के ऊपर सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी बंद हो जाएगी, यानी पूरा बिल भरना पड़ेगा लाइट का। तो ये बातें निकल के आ रही। सरकार ने क्लियर भी किया है कि सब्सिडी जैसे चल रही है वैसे ही जारी रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि सब्सिडी तो सरकार पेड करती है। लेकिन फिर भी सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं। साथ में उनकी तरफ से एक और बात कही जा रही है कि एक बार तो ये बहुत सस्ता देंगे और धीरे धीरे सस्ता देने की वजह से दूसरे डिस्कॉम है वो लॉस में चले जाएंगे और फिर धीरे धीरे डिस्कॉम सारे बंद हो जाएंगे। फिर ये अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ाएंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यही मामला अटका हुआ है। लेकिन कुल मिला के अगर ये नया अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए तो भले ही कुछ तकलीफ दे हो, लेकिन पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदेमंद हो जाएगा और इन कंपनियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन आने वाले समय ये बिल आ ही सकता है, तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि जेपी पावर में भी तेज़ी बनेगी, क्योंकि जेपी पावर का कारोबार देखें तो अब लगातार पटरी पर आ चुका है। पिछले एक साल की हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये ग्राफ बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो जून 2021 में इनका जो रेवेन्यू था वो 915 करोड़ रुपीज़ का था, सितंबर में 902 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, लेकिन दिसंबर में रेवेन्यू बढ़कर 1401 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। मार्च में थोड़ी सी कमी रही 1406 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, लेकिन इस जून क्वार्टर में 1820 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त रेवेन्यू बढ़ा है। और ये आप देख सकते हो ग्राफ पिछले जून से जून में रेवेन्यू दुगुना हो गया। इसका मतलब बिजनेस बहुत तेज़ी से शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये पेनी स्टॉक नहीं रहेगा, जल्दी यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। अब इनके लॉस प्रॉफिट को देखें तो जून 2021 में 4.34 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका प्रॉफिट था, यानी सितंबर में इनको फिर लॉस में आ गई कंपनी, 1.42 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। दिसंबर में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई, 107 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्च में कंपनी को फिर से 2.27 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। ये लॉस के पीछे वजह थी कि उस समय कोल की प्राइस बढ़ गई थी और इस वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हुई। लेकिन इस बार कंपनी ने वो सारी जो लॉस थी वो भरपाई कर ली और एक बहुत बड़ा जंप दिखाया प्रॉफिट के अंदर, जो 242 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। एक बहुत ही शानदार, यानी इतना बड़ा जंप है कि अब इसके बाद स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इतना शानदार 242 का प्रॉफिट है अगर कंपनी का, तो ये कंपनी मजबूत है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस भी देखें तो काफ़ी अच्छी दिखाई देगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के पिछले 10 साल का सेल 10 ईयर के हिसाब से 11% फिलहाल आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से कंपनी के सेल में आपको कोई भी अप डाउन नहीं दिखाई देगा, यानी कंपनी का सेल डाउन हुआ था। 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव रहा, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर तो इनके सेल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, यानी 52% पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कंपनी का सेल एकदम रॉकेट की गति से उड़ रहा है। अब इनके प्रॉफिट की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, यानी कंपनी को लॉस हुआ था। 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव हो गया, तो कंपनी यहाँ से आ गई प्रॉफिट में। 3 ईयर के हिसाब से इनका प्रॉफिट ग्रोथ 31% तक आ गया, यानी और बढ़ोतरी हुई। इस टीटीएम तो 117% का जबरदस्त जंप है। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी के प्रॉफिट और सेल में दोनों में बहुत बड़ा उछाल है। अब जो इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, तो कोई अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 5% मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 71% है और इस साल तो 79% है। तो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देने लगा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, आरओई की, तो 10 ईयर के हिसाब से -6% है,
और 5 ईयर के हिसाब से भी -8% है, 3 ईयर के हिसाब से -6%। तो पिछले आप 3 साल तक देखेंगे, 10 साल से लेके, तो आपको कहीं पर भी ROE में तो आपको यहाँ पे निगेटिव दिखाई देगा, लेकिन इस लास्ट ईयर 1 ईयर % में पॉजिटिव आ चुका। तो अब यहाँ पे इसका ROE भी सुधर गया है। कुल मिला के ये सारे आंकड़े हैं जो उत्साहवर्धक है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, तो यही मौका खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।